जय श्री राम। हम सुनाएंगे आपको रामचरितमानस, रामायण से सुंदर पाठ, दोहे और चौपाइयाँ। आज ये रामचंद्र जी का राज दरबार है, इसका आप दर्शन करें। बोलिए जय सिया राम। बहुत ही सुंदर दृश्य है राज दरबार का, आप इसकी झांकी लीजिए। जैसा कि रामायण में इस समय राजा प्रताप भानु का प्रसंग चल रहा है, तो वही हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। खेत खिन्न क्षुधित दृश्यत, राजा बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तय बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न मानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, यानी कि मेल किया। ऋषि उर मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीना, ये प्रताप रपिते ही तब चीना। इन दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वे राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राउत रसत नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। भूपति त्रसित बिलोकिते, सरवर दीन दिखाई। वज्जन पान समेत है, कीन नृपत हर्षाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षोत होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र अभिजानी, पुनि तापस बोले दीवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा के बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊ अकेले। सुंदर जुवा जीव परहेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके मन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा की सेला चढ़ देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत अहिर परे बुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राय भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरसत तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कै मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है।
निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनऊ सुजान। बसौ आज अस जान तुम होयो जायो भूत बिहान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते चले जाना। तुलसी जसी भव्य तपता तैसी मिलई सहाय। आपनु आवई ताहि पई, आपनु आवई ताहि पई, तहाँ तहाँ लई जाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी कहते कि जैसी भवितव्यता मतलब होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती या उसको वहाँ ले जाती है। भले नाथ आयस धरि सीसा, बाधि तुरक तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्य उताई, चरण बंदी निज भाग सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को ब्रज से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसको बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। पुनि बोले मृदु गिरा सोहाई, जानी पिता प्रभु करो डिटाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज केहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, प्रभु आपको पिता जानकर मैं डिटाई करता हूँ। हे मुनीसर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम अब धाम विस्तार से बतलाइए। तही न जान न पही सुजाना, भूप सुलद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चेहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल ई सुल गई छाती। सरल बचन नप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती दिन रात कुम्हार की आंवी की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मधुर बोले, जुगति समेत नाम हमार बिकारी। अब निर्धन रहत निकेत, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। वे कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बाड़ी बोला, अब हमारा नाम बिकारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन है। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए जय सिया राम।